हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, आप सभी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना ही होगा और आजकल कई लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन है या नहीं? क्योंकि आज से पहले कई जगहों पर क्रिप्टो करेंसी का यूज इलीगल था और हमारे इंडिया में भी पहले इस पर बैन लगाया गया था। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी का यूज बहुत सारे इलीगल कामों को करने के लिए भी किया जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी इलीगल है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या नहीं। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी के सारे प्रॉस और कॉन्स के बारे में और उनसे जुड़े रिस्क के बारे में। उसके बाद दोस्तों, रही बात इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसे किसने और क्यों बनाया था, इस बारे में हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पहले से ही काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं और हमने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी है जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है। जो हमारी नॉर्मल करेंसी होती है जैसे कि डॉलर्स और रुपीस, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स इसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिस पर किसी भी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसका सारा कंट्रोल इसके यूजर्स के पास ही होता है। क्रिप्टो करेंसी, ये शब्द दो शब्दों क्रिप्टो और करेंसी को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर करेंसी का मतलब होता है मुद्रा और क्रिप्टो शब्द क्रिप्टोग्राफी का ही एक छोटा स्वरूप है, जिसका मतलब होता है किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच की इंफॉर्मेशन को इस तरह से सेफ और सिक्योर रखना जिससे कि कोई थर्ड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन उन दो पर्सन्स के बीच की इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच के डाटा को इस तरह से सिक्योर किया जाता है जिससे कि उस डाटा और इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी पर कोई असर ना पड़े और उस डाटा को कोई भी थर्ड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ना कर पाए। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को बहुत सेफ और सिक्योर माना जाता है डाटा प्राइवेसी के मामले में। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है जिससे कि इन क्रिप्टो करेंसी से होने वाले ट्रांजैक्शन को कोई भी थर्ड पर्सन नहीं देख पाता है और इसकी इसी खासियत की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत से इलीगल कामों को करने के लिए भी किया जाने लगा, जहां पर किसी भी इलीगल काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और इन्हीं डिजिटल करेंसीज के द्वारा पेमेंट किया जाता है। क्योंकि इन डिजिटल करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन किन के बीच में हुआ है और किस जगह पर हुआ है, इन चीजों का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। इन क्रिप्टो करेंसीज का यूज डार्क वेब पर भी होने लगा था। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर दुनिया भर के सारे गैर कानूनी काम होते हैं। डार्क वेब पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग से लेकर एक्सटॉर्शन जैसे इलीगल काम होते हैं और इन कामों के लिए यहाँ पर पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से कई देशों की सरकार ने इन क्रिप्टो करेंसीज पर बैन भी लगाया था। लेकिन समय के साथ साथ इस बैन को हटा दिया गया। इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस पर पहले बैन लगाया गया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद इसके बैन को लेकर कोर्ट में केस चला और इस बैन को मार्च 2020 में हटा दिया गया और तब से इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करने वाले और इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो करेंसीज पर बैन की वजह ये भी थी कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो केवल दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉस के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें होने वाले ट्रांजैक्शन में किसी भी थर्ड पार्टी बैंक्स और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसकी वजह से आपका ये डाटा बहुत सेफ रहता है कि आपने किसे और कितने पैसे किस जगह पर ट्रांसफर किए हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल एनोनिमस रहते हैं और साथ ही आपको वो ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं देनी पड़ती जो बैंक्स आपसे लेते हैं। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट ने लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आज क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैप 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें से 927 बिलियन डॉलर्स तो केवल बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप है। इन क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस इनकी अवेलेबिलिटी और कंपटीशन पर भी डिपेंड करती है। मतलब अगर ज़्यादा लोग किसी करेंसी को खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा
और जिस करेंसी को लोग ज़्यादा बेचेंगे उसका प्राइस गिरता जाएगा, क्योंकि उस करेंसी की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ती जाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर कोई चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती जाती है। और इन क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस एक और चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि इन करेंसीज को रियल वर्ल्ड में कौन कौन सी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अनाउंसमेंट की थी कि उनकी कंपनी टेस्ला बहुत ही जल्द बिटकॉइंस में पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि टेस्ला बिटकॉइंस में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग से इन्वायरमेंट पर असर पड़ता है, जिसके बाद से बिटकॉइन की प्राइस में काफी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्रिप्टो करेंसी के कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट और बैंक्स का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए अगर इसमें आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कहीं पर भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, और कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस पर्सन टू पर्सन होते हैं और एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया उसे फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पर अगर ये सारे ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी जैसे कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स के अंडर होते हैं तो ऐसे फ्रॉड्स के केस में आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, और ऐसे केस में कई बार बैंक्स उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स भी कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो राइट्स होते हैं। और दोस्तों, इन क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि इनके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। और इसके साथ ही जिस प्रकार हम शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को मॉनिटर करके उनके बारे में स्टडी करके कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग शेयर्स की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में रेगुलरली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में एक दिन में 5 to 10% का चेंज होता है, और कई बार ये चेंज 30% तक भी चला जाता है। और इसी पर हमारे देश के सबसे बड़े शेयर मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू में एक दिन में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है उसे हम लोग करेंसी कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको क्रिप्टो करेंसी के सारे प्रॉस और कॉन्स के बारे में बताया कि इसमें कितना रिस्क है और कितना नहीं, और इसके सारे एस्पेक्ट्स को हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों का और भी कोई सवाल हो क्रिप्टो करेंसी को लेकर या किसी भी और चीज़ को लेकर, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप लोग बिटकॉइन या किसी और दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।